नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसी सीरीज में आप देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए मतलब कम अवधि के लिए उधार देता है क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, नकदी आरक्षित दर। तो इसका सही आंसर है रेपो दर। इसका सही आंसर क्या है? रेपो दर। रेपो दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देती है। कौन? आरबीआई। लेकिन जब अगर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को उधार दें तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो दर जब कौन देता है? वाणिज्यिक बैंक किसको? आरबीआई को उधार देती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1947, 1969, 1956 और 1980। तो इसका सही आंसर है 1969। 1969 में 14 बड़े बैंकों का 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके बाद 15 अप्रैल 1980 में, कब? 1980 में 6 अन्य नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में कितने? 14 बड़े बैंकों का, और 1980 में 6 अन्य बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, पोलो, हॉकी, क्रिकेट। तो इसका सही आंसर है क्रिकेट से। किससे? डकवर्थ लुईस नियम किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ईडन स्नोडेन, थॉमस एडिसन, लैरी पेज, जॉन नेपियर। तो इसका सही आंसर है जॉन नेपियर। लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? आपके ऑप्शन है एन, रूस, भूटान पेसो, म्यांमार क्यात, चीन रूबल। तो इसका सही आंसर है म्यांमार क्यात। जबकि एन किसकी है? जापान की है। किसकी है? जापान की है। रूस की क्या है? रूबल है। रूस की क्या है? रूबल है। और चीन की क्या है? चीन की है युआन। चीन की क्या है? युआन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? म्यांमार क्यात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? यहाँ पर आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, वियना, रोम, डबलिन। तो इसका सही आंसर है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। जबकि ब्यूनस आयर्स किसकी है? अर्जेंटीना की। किसकी है? अर्जेंटीना की। रोम किसकी है? इटली की। इटली की क्या है? रोम। और आयरलैंड की है डबलिन। आयरलैंड की क्या है? डबलिन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है सुर सरोवर, सरसई नवार झील, समसपुर पक्षी विहार और सुरसई मानसर झील। तो इसका सही आंसर है सुरसर मानसर झील। सुरसर मानसर झील जम्मू कश्मीर स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है।
और जबकि ये सब सुरसर सरोवर, सरसई नाहर और समसपर पक्षी विहार ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है दुधवा टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर है कार्बेट। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कार्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कार्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के रूप से नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। तो इसका सही आंसर है कन्नौज। कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? आपके ऑप्शन है हमीरपुर, हाथरस, हरदोई, हापुड़। तो इसका सही आंसर है हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा क्या है? हापुड़। और सबसे बड़ा क्या है? लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा कौन सा? लखीमपुर खीरी। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे देवा नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, अमोघवर्ष, खारवेल। तो इसका सही आंसर है अशोक। अशोक को देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी आदि नामों से जाना जाता है। इनका एक नाम क्या है? प्रियदर्शी। इनको प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। मलिक काफूर के नेतृत्व में, किसके? मलिक काफूर के नेतृत्व में 1306 में देवगिरी में तेलंगाना का वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार तथा मदुरै पर विजय प्राप्त की। ऐसा करने वाला वह पहला मुस्लिम शासक या सुल्तान बना था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीडी सावरकर। इसका सही आंसर है वीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में दिया। इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना, कौन सी है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा ऐसा पड़ोसी है जिसका क्षेत्रफल भारत सबसे छोटा है? मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है मालदीव। मालदीव का क्षेत्रफल सबसे छोटा है भारत के पड़ोसी देशों में। आइए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है? बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में और भी दर्रे हैं, आइए देखते हैं कौन सा है। एक है दीफू दर्रा, एक है यांगयाप दर्रा। ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल में कौन कौन है? हिमाचल में बारालापचाला, सिपकीला, रोहतांग दर्रा। जबकि सिक्किम में कौन सा है? नाथुला और जलेपला। नाथुला और जलेपला है। तुजू दर्रा कहाँ है? ये मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। पालघाट और सेनकोट्टा कहाँ है? पालघाट और सेनकोट्टा है केरल में। कहाँ है? केरल में। तो ये दर्रे भी याद रखना, दीफू यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में, बारालापचा सिपकीला रोहतांग में, नाथुला और जलेपला सिक्किम में, मणिपुर में तुजू दर्रा, पालघाट और सेनकोट्टा केरल में। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर आपको ये सही प्रैक्टिस सेट सीजन सही लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। जय हिंद।